आज हम इस वीडियो में लिंक्ड रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है लिंक्ड रिएक्शन। अब देखो जो अपना ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, अपना पायरुविक एसिड हमको मिलता है। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि अपने ग्लाइकोलाइसिस से क्या मिलता है अपन को, पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलाइसिस से मिला अपन को पायरुविक एसिड। तो इस पायरुविक एसिड का आगे क्या फेट है, तो क्या होता है कि ये पायरुविक एसिड अब कहाँ तैयार हुआ है, ये होता है अपना साइटोसोल में। साइटोसोल यानी अपना साइटोप्लाज्म में तैयार हुआ होता है। अब ये पायरुविक एसिड क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होता है और अपन को एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। और उससे क्या होता है अपने को एटीपी एनएडीएच ये मिलता है। ठीक है, तो इसी को देखो ग्लाइकोलाइसिस से अपना क्रेब्स साइकिल इसको कनेक्ट करने के लिए जो रिएक्शन इसके बीच में होता है उसे बोलते हैं लिंक्ड रिएक्शन। अब देखो ये रिएक्शन क्या है, तो क्या होता है अपना ये जो पायरुविक एसिड है ना, वो कन्वर्ट होता है अपना एसिटिल कोए। एसिटिल कोए अब किसके प्रेजेंस में होता है, इधर होता है अपना कोए। तो पायरुविक एसिड कोए के साथ में मिलके क्या बनाता है अपना एसिटिल कोए। अब देखो जो अपना पायरुविक एसिड है, हमने पढ़ा है कि पायरुविक एसिड कितना होता है, 3 कार्बन का होता है और एसिटिल कोए कितना है, अब 2 कार्बन का है। अब इसमें क्या हुआ कि 1 कार्बन यहाँ माइनस हो गया। इसको क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि 1 कार्बन माइनस हो गया। इसका मतलब है कि इधर कहीं तो CO2 प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, CO2 बाहर निकला होगा, इसी की वजह से 1 कार्बन माइनस हुआ। तो इस रिएक्शन इसमें इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे इधर, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ क्या हुआ है अभी, डीकार्बोक्सिलेशन। और दूसरी एक और चीज क्या होती है इसमें कि जब पायरुविक एसिड एसिटिल कोए में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इधर एक तैयार होता है अपना NaDH। तो NaDH तैयार होता है NAD+ से। ठीक है, NaDH। और मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जहां जहां NaDH आता है वहां डीहाइड्रोजनेज एंजाइम लगता है। अब यहाँ कौन सा लगेगा, जैसे अपना पायरुविक एसिड है उसके जो कन्वर्जन में NaDH लगा है, तो इधर क्या एंजाइम का नाम आएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। तो एंजाइम क्या है अपन का इधर, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। तो इधर एंजाइम लगेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, अब एक और चीज है जो इस रिएक्शन में अपन को याद रखनी है और इस पे MCQ बनता है, वो क्या है कि इस कन्वर्जन में एक मेटेलिक आयन की जरूरत होती है। एक मेटेलिक आयन की जरूरत होती है और वो मेटेलिक आयन कौन सा है, अपना मैग्नीशियम+2। मैग्नीशियम+2 इस मेटेलिक आयन की इस रिएक्शन में क्या है अपन को जरूरत होती है। तो अपन अब आपको समझा कि लिंक्ड रिएक्शन क्या होता है। इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड रिएक्शन। अब देखो इसका एक और सीधा सा भी मतलब होता है कि इधर क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस का पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो एसिटिल को है ये आगे क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में जाएगा। तो अब क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को ज्वाइन करने वाला यानी लिंक करने वाला ये रिएक्शन है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लिंक्ड रिएक्शन।